क्यों परेशान तू ऐ मर्दे खुदा होता है, जिसकी नीयत को भली उसका भला होता है। ओ विनोद भाई, आइए आइए। भाई साहब कहाँ? विनोद भाई, मैं एक जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए बंबई से बाहर जा रहा हूँ। सारे पासपोर्ट और रुपए लेटर देने वाले के हवाले कर देना। घबराना नहीं, यह मेरा। मैं वापस आते ही तुम्हारे सारे आदमियों का इंटरव्यू लेकर उन्हें उड़ा दूंगा। उसके बाद हम लोग बैठकर आपस में हिसाब कर लेंगे। तुम्हारा अपना। खून इंसान के हाथों। आज का ये इंसान झूठी दौलत की खातिर वहशी दरिंदा बन चुका है। फर्ज, दोस्ती, मोहब्बत दुनिया से उठ चुकी है। हर तरफ दौलत का बोलबाला है। इंसानियत का जनाजा खुद इंसान ने अपने कांधों पर उठा रखा है। दौलत की इस छीना झपटी ने शैतान को भी मात दे दी है। फिर भी इंसान अपने उसूलों को ठुकराकर आगे बढ़ता ही जाता है।
फिर एक खून, एक दोस्त ने अपनी दोस्ती का हक निभाया है। दौलत की लालच में इंसान अपनी पराई की पहचान तक खो बैठा है। इन खूनी दरिंदे इंसानों को देखकर जंगल के जानवर भी चीख चीख कर यही कह रहे हैं कि हमसे बड़ा खूनी दरिंदा आज का ये इंसान है, आज का ये इंसान है। मिस्टर विजय, नकली चेहरे के पीछे असली चेहरा छुपा हुआ है। यही है वो लोग जिनके इशारों पर ये खूनी ड्रामा खेला जाता है। दुनिया की अदालत सबूत न मिलने पर इन्हें माफ कर देगी, लेकिन सबसे बड़ी अदालत का इंसाफ इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। मरने के बाद हर गुनहगार अपना असली चेहरा लेकर उस बड़ी अदालत में जाता है जहाँ न तो सबूत की जरूरत होती है न गवाहों की। बड़ी अदालत का इंसाफ अपनी जगह अटल है। गुनहगारों को उनकी गुनाहों की सजा मिलकर ही रहती है, मिलकर ही रहती है। मैंने तुझसे कितनी बार मना किया है कमीने, तू मेरे सामने मत आया कर। बलदेव सिंह, ऐसा मत करो बलदेव सिंह, वो गरीबों का पैसा है, उनकी परवाह मत करो बलदेव सिंह, ऐसा मत करो। एक बार मौत आई और आज तुम्हारे सर पर नाच रही। वैसे मामला कहाँ तक पहुंचा? बस यूं समझिए कि अभी शुरुआत भी नहीं हुई। इस कत्ल के पीछे किसी मामूली आदमी का हाथ नहीं, एक के बाद एक कई पर्दे उठाने होंगे। पुलिस अपना काम कर रही है। उस कातिल तक मैं ही पहुंचूंगा चाचा। अगर मेरे पिताजी के कातिल तक मेरे हाथ पहुंच गए और मैंने अपना बदला ले लिया, उसके बाद इन हाथों में हथकड़ी पड़े या पैरों में जंजीरें, ना तो मुझे इस बात की कोई फिक्र है, ना ही कोई चिंता। और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि जो कुछ मैं करने जा रहा हूं उसमें सिवा बर्बादी के और कुछ नहीं। लेकिन मैं क्या करूं? मेरे शरीर में जो बदले की आग चल रही है, मेरे चारों तरफ मेरे गुस्से की लौ का धुआं ही धुआं। मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ सुझाई। मिल गया बकरा किस्तों वाला। क्या? मेरा मतलब है अनवर भाई, बकरा किस्तों जैसे A1 स्क्रिप्ट लिखी है, बड़े बड़े स्टार्स ही नहीं सुपर स्टार्स पीछे पड़े थे। मैंने कहा नो सॉरी, मैंने हीरो डिसाइड कर लिया, बिकॉज द वर्ल्ड फेमस बुक का डायरेक्टर इज द मेकर। मैं स्टार्स बनाता हूँ, स्टार्स मुझे नहीं बनाते। अबे वो सब तो ठीक है, लेकिन हीरोइन कहाँ है? अनवर भाई, बस आपके लिए एक रियल हीरोइन की तलाश में। वो क्या है ना, कल मुहूर्त है, सिर्फ 10,000 की जरूरत है। कल पैसा आएगा तो कैमरा चलेगा, और जब कैमरा चलेगा तो आप स्टार बनेगा। अबे 10,000 कहाँ से लाऊं? फिलहाल 100 से काम चला ले। तो क्या धंधा करेगा हरामजादे? कमल किशोर आर्या, तेरा क्या होगा कालिया? 10 दिन का राशन पानी खा लिया। इस शहर में इंसानों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। पैसों के लिए ईमान तक बेच डालते हैं ये लोग, और मैं ऐसे ईमान फरामोशों को कभी माफ नहीं करूं। नहीं पिताजी, मैं आपकी कसम खाता हूं कि मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा
नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है वो वहशी दरिंदा जिसे आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ये क्या हो रहा? मैं सिर्फ 5 साल के लिए हवा पानी बदलने के लिए नासिक गया था। तुमने सोचा उस्ताद नहीं लौटेगा? ये क्या हो रहा? मच्छर गधे बन गए, गधे घोड़े बन गए और घोड़े हाथी बन गए। ये क्या हो रहा? क्या तुम नहीं जानते? कानून की नजर में सिर्फ 2 काले खटकते हैं, एक काला बाजार, दूसरा अब्बू कालिया। तुम लोगों ने अब्बू कालिया का नाम गारत कर दिया। क्या हो रहा है? गोलकुंडा शहर के तमाम एजेंटों से दोस्ती करो, उनसे प्यारी मुलायम बातें करो। सारे पासपोर्ट हथिया लो। रुपए नहीं मांगना, पासपोर्ट। हमें भी तो खिदमत का मौका मिलना चाहिए। हम भी इंसान को एक्सपोर्ट करेंगे। बूटा भाई सूरत वाला ने बुखार देखकर और जाने का इरादा किया है, हाँ? खुदा ने चाहा तो ये फर्ज मैं जल्द ही पूरा करूँ, लेकिन तुम बदतमीजों को इतना मालूम नहीं किसी के घर में आने का ये तरीका होता है। कि मैं पूछता हूँ, आखिर तुम हो कौन? हाँ, हम तो है बूटा भाई सूरत वाला। लोगों की सूरत तुम नहीं पहचानते? मैं कुछ समझा नहीं, पहेलियां क्यों बुझाते हो? सुनो, आज से 2 साल पहले 10 कैंडिडेट यानी 10 आदमियों के तुम्हारे पास लगाए थे, उसका हिसाब लेने आया हूँ। वो तो हुकूमत का ठीक है, इसमें मुझे कुछ मिला ही नहीं। कुछ तुमको क्या? कौन सा भाई सूरत वाले? बम्बई इस बात से खाने वाले का पैसा हजम नहीं होगा। अब ऐसा भाई क्या हो जाता है जब पुराने खाते देखता है, जब पुराने खातों में तुम्हारा नाम मिला तो यहाँ चला। जब तुमसे कह दिया कि मेरे पास रुपए नहीं, तो फिर मैं ₹8 लेकर ही जाऊंगा। टेलीफोन आओ बेटा। ये कहीं देखा है, पर यहाँ आने का मकसद यही जानने के लिए तो मैं यहाँ आया। चाचा क्या कोई खास उलझन? नहीं बेटा, उलझन कैसे? अब तुम जो आ गए, मजा के माल में मजा कैसे?
रुक जाओ बेटा, छोड़ दो, जाने दो, छोड़ दो, इसको इसके किए की सजा खुदा दे। छोड़। सुगानी, आज दो चेहरे नए नजर आ रहे ये दोनों मेरे पड़ोसी के आदमी हैं। ये है अब्दुल रऊफ सिद्दीकी और ये वीरनाथ शर्मा। गुड। क्या चाहते हैं ये लोग? ये लोग आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं बॉस। मौलाना साहब, क्या आप बता सकते हैं कि आपका ताल्लुक किस मजहब से है? यहूदी, जहाँ तक ताल्लुक का ताल्लुक है, मेरी इतनी बड़ी दाढ़ी ही मेरा पक्का मौलाना होने का सबूत है। और पंडित जी, आपका धर्म? आश्चर्य है, आप एक पंडित से उसका धर्म पूछ रहे हैं। ये धोती, ये टीका मेरे पक्का हिंदू होने का सबूत। वाह, सही बात। एक सच्चा मुसलमान, दूसरा शुद्ध हिंदू, और फिर आप कहें इसका मतलब साफ सारे आप लोगों की निशानी। वो कैसे? जिस तरह लोग जूते चप्पल उतार कर मंदिर और मस्जिद में जाते, ठीक उसी तरह लोग अपना धर्म और मजहब छोड़कर इस चेंबर में जाते हैं। लेकिन आप दोनों तो अपना धर्म और मजहब साथ लेकर आए। ये निशानी नहीं तो और मैं आपका मतलब अभी भी नहीं समझा। मतलब ये कि आप दोनों को हमारा धर्म कबूल करना चाहिए। देखिए हुजूर, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ बिजनेस करने के लिए आए, मजहब तब्दील करने के लिए तो नहीं आए। आपका संबंध बिजनेस से होना चाहिए, धर्म से आपका क्या वास्ता? नादानो, बिना धर्म के कोई धंधा हुआ है आज तक? हमारा धंधा अगर इतना तरफ तो हमारा धर्म उसकी जड़ें। इसीलिए आप लोगों को हमारा धर्म कबूल। क्या मैं ये पूछने की इच्छा करता हूँ हुजूर कि आपका धर्म क्या है? जानना चाहते हो तो फिर बढ़ो आगे। उठाओ ये लाल पर्दा और ये है आज के जमाने का सबसे बड़ा पैसा। इसी की खातिर इंसान फिर की तरह रंग बदलता, इंसानियत की बुलंदी से गिरकर शैतानियत की बदलता, उसी की खातिर धर्म और जाति की दीवारें खड़ी करवा के बेकसूरों का खून बहाया जा रहा है। उसी की खातिर हमारी माँ बहनों की इज्जत पर आम मिलती जा रही है। गरीबी दुर्भाग्य है दोस्तों, जिसके पास दौलत है वही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म अधिकारी है, जिसे लोग सलाम करते हो। पसंद आया हमारा धर्म? सुना आपकी बात और स्वीकार करने के लिए समय दिया। यह हमें थोड़ी सी मोहलत है। सोच समझकर फैसला करने का वक्त आप लोगों के पास है। फैसला करने के बाद जब चाहो आ जाए, लेकिन याद रहे हमारा धर्म सिर्फ पैसा है, पैसा। बॉस, अब्दुल के वास्ते कोई इंस्पेक्टर नहीं। भाटिया, हमारी तरह धर्म के सच्चे पुजारी बनो मेरे दोस्त, तुम्हें भी इंस्ट्रक्शन दी जाए, जरूर दी जाए। मिस्टर छुगानी, रुक जाओ। एक हफ्ते चला गया। ओह, वो हराम खबर देने का बहुत वक्त, अभी उसकी खबर ले सकता। गोलकुंडा, जी उस्ताद। हमारी लाइन में गद्दारी करने की सजा क्या है? मुझे अपनी लाइन से आउट कर दीजिए। सजा तो यही, मगर एक अच्छा दोस्त गद्दारी करे। अपने उस्ताद के दुश्मन के साथ दारू पिए, उस्ताद, थोड़े से मारना चाहिए। ऐसा क्या? थोड़ा ला, थोड़ा ला। जी उस्ताद, अभी आया। जल्दी ला।
देखो चश्मा में कौन कुंडा दोस्ती ने मेरी सदा थी और आसान में उसने अब आपके लिए कोई पार्सल नहीं? पार्सल और सर ये पार्सल कैसा अरे अपने चाहने वालों की कमी थोड़ी है खान साहब। पांडु भाई साहब खोले। ओह माय गॉड बॉस्कर, तुम्हारे साथ ये दुश्मनी? हाँ ये भी ठीक। हाँ खान साहब। क्यों बॉस्कर, तुम्हें हमारा तोहफा पसंद आया होगा। कानून की वर्दी पहनकर ज्यादा चालाक बनने की कोशिश न करो, इसलिए कि तुम्हारी अपनी एक पत्नी भी है और तुम अपने होने वाले बच्चे के बाप बनने वाले हो। बॉस्कर, हमारी आवाज का पीछा न करो, वरना अपनों विलासों के सुनिए, मेरे दिल तो बच्चे जा रहे हैं, आप मुझे कहाँ से? कहीं तुम इन कबूतरों की पीछे तो नहीं डर गई? हाँ निमन, अभी तो हमें बहुत दुनिया देखी। हाँ तेरा बलदेव सिंह का बलदेव सिंह कल रात यहाँ 9 बजे आ रहा है। तो ठीक है, तेरे बलदेव सिंह से कहना कल रात को ठीक 9 बजे वो यहाँ मेरा इंतजार कर। लेकिन मैं इस सिलसिले में कब तक रहूंगी? फिक्र मत कर, मैं सब बंदोबस्त करके आया हूँ मैं। हाँ बस तू खाली तैयार रह। हाँ ठीक, मेरी रक्षा। और तुम मेरा नाम आनंद। कल रात को मैं यहाँ आया था और आज रात को मैंने यहाँ आने का वादा किया, इसलिए आया। तुम्हें ये दूसरा रास्ता कैसे मालूम पड़ा? तीसरा रास्ता भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ बलदेव सिंह। कि मेरे पिताजी होटल नीलम में ठहरे और उन्होंने तुम्हें 2,60,000 रुपए का पेमेंट किया। अच्छा अच्छा, विनोद भाई के पसंद है आप। और आज मैं अपनी वो रकम वापस ले चुका। अच्छा बहुत खूब। हेलो चाचा जी, आपका हेलो। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी अच्छा मूसा भाई। अच्छा आनंद बेटे, कोई भी कदम उठाने से पहले उसमें ठीक कि गाँव की सड़कें कच्ची होती हैं, शहर की। अगर एक्सीडेंट ज्यादा वक्त ऊपर से
Down, sit down again, lady. बैठो। हाँ, जमीन पर नहीं, ऊपर। बहुत शर्माता है। क्या नाम है तुम्हारा? अभी दो टीचर, हम और तुम, टीचर, अभी खड़ा हो जाओ। दीदी। हाँ, पास आओ। ओह, आप बोलिए। हाँ, बंद करता नहीं दिखता। आओ, वेरी गुड। आओ, इधर आओ। आओ बेटी आओ। इसको डब्बे में बंद करो। सेक्रेटरी बहुत अच्छा। इसको मालूम था 1,500 million. Oh, holy God! आपको समाप्ति उसमें आम से नहीं देगा नहीं दिया तुमको नहीं देगा। वन ड्रॉप। वन ज्यादा दिया 10 आदमी ये आम लिया 1 million 2 million 3 million 7 million। अभी नहीं, मैं शराब नहीं पीती। हेलो, यस यू गॉट माय मैसेज। हमारा मैसेज मिला ना? देखो 787 विद स्विमिंग पूल विद बेडरूम किचन एवरीथिंग। और कैप्टन को इंस्ट्रक्शन देना कि झूला मैदान पर एक खड़ा करो, एक दूसरा आजाद मैदान पे। हेलो लिसन, कैप्टन को इंडिया का मैप भी दे देवे, नहीं तो बॉम्बे का मैप नहीं किधर खड़ा करेगा। ओके बाय। बाय सेक्रेटरी। ये देखो पैसा। ये लो तुम लो और गरीबों में बांटो, तुम भी गरीब, और खुश होके जाओ, ऐश करो, जाओ भागो। थैंक यू। दरवाजा बंद करो। राधा हमसे शादी बनाएगा तुम? बनाएगा, हम हनीमून पे ले जाएगा, फ्रांस, पेरिस, मॉरिशस। होल्ड मी, कम इन माय आर्म्स। देखो पहले हम सीधा झूला मैदान से मदनपुरा से कालबा देव। ये क्या किया तुमने? जो हमको करना चाहिए था वही किया। तुम्हारी शर्ट कितनी अच्छी है, मुझे दे दीजिए ना। You like my shirt? मेरा बदन का शर्ट तुमको अच्छा लगा? ले लो। जल्दी आओ। इकबाल, जाओ मेरे लिए स्काईवे में कमरा बुक कर दो। बुक कर देता हूँ। मेरा ब्रांड भी लेके आना, समझे? वो तो मैं लेके आऊंगा, लेकिन जाओ। अरे जा रहा हूँ, मैं बताता हूँ। अरे परवीन भाई, तुमको कॉकटेल बहुत हो गई है। अरे जाओ। अरे जा रहा हूँ। जल्दी है क्या? नहीं बाबूजी, आप जाइए, मैं खड़ी रहती हूँ। अरे सवारी नहीं लेगी तो इंतजार किसका करेगी? ये कौन है? तेरा यार है क्या? ये
अरे नोटों से तेरा सारा धंधा कवर कर सकती है। चल चल। नहीं बाबूजी, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, नहीं जाना तुम्हारे साथ, छोड़ो मुझे। छी 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 छी, बहुत मर्दानगी दिखा रहा है। चल फुट, बीच में काय को आता है रे? चल अपनी गली का रास्ता ना। नहीं बाबूजी, ये मुझे जबरदस्ती ले जा रहा है। ओह, तो ये बात है, लड़की जात पर मर्दानगी दिखा रहा है। बात चाहे कुछ भी हो, बीच में क्यों आता है? अपनी गली का रास्ता ना। चल चल भाग यहाँ से, चल। तो हाथ में 9 तो 11 कर दूंगा। तो हो जाए 2-2 हाथ। इसने तो शराब पी है यार। अगर इससे कोई गलती हो गई है तो मैं माफी मांगता हूँ यार। ले चल, उठा इसे, ले जा इस शराबी को यहाँ से और सिखा कि अपनी माँ बेटियों की इज्जत कैसे की जाती है। समझा बच्चों? समझ गया। अरे गरीब की मदद कर बाबा, गरीब की मदद कर बाबा। बाबा गरीब की मदद करो। पैसे नहीं है। पैसा नहीं है तो चेक दे दो। बोला ना कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो इधर क्या कर रहा है? चल मेरे साथ। अरे दोनों मिलके भीख मांगेंगे। दिमाग खराब है क्या तेरा? अरे क्या दिमाग खराब है? अरे लखपति होके लकवा मारेगा तुझे? अरे करोड़पति है, कंजूसी करेगा, कोड़ फूटेगा। बोला ना जा इधर से। अबे जाता हूँ ना। अरे बाबा बाबा बाबा। कोई बात नहीं, पहले लड़की सब ऐसे ही करती है। इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से 2 करोड़ का माल है। चल दोनों ऐश करेंगे। चल चल छोड़ दो मुझे। कमीने, ए लड़की, भागना नहीं। बाबूजी, तुमने दोबारा मेरी जान बचाई, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। लेकिन कल रात को तुम वहां से भागी क्यों थी? क्या करती, घबराहट और उलझन में और कुछ सूझा ही नहीं। 15 दिन से इस शहर में अपने भाई को ढूंढ रही हूँ, लेकिन लगता है यहाँ हर आदमी पूरी पोटी पोटी नोचना चाहता है। यहाँ कोई आदमी अपनी बहन का भाई नहीं है। मुझे सहारा दे दो बाबूजी। सहारा? मैं खुद ही बेसहारा हूँ, तुम्हें लेकर मैं कहाँ जाऊंगा? भाई ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात है। बाबूजी, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। अपने साथ ले चलिए, मुझे इस दर्द में मत अकेलिए। मैं तुम्हारे घर का हर काम करूंगी, खाना बनाऊंगी, कपड़े धोऊंगी और नहीं, कब तक सफर करेंगे, कब तक इंतजार करेंगे? चीज की हद होती है। तो जाओ, जाकर पुलिस में कंप्लेन करो, बोलो अनवर कसाई ने रुपया दाब लिया। वहां जाने से भी क्या होगा? कौन सुनेगा गरीबों की?
वहाँ भी पैसा फेंक और तमाशा देख का खेल होता है बेटे। मालूम है ना, तो दाबे रहो। संघर्ष, परेशानी और भूख ने वैसे ही गला दबा रखा है बेटे। अरे देख देख, इन सबको ये जिंदा लाश है, बहुत मार मार के जी रहे हैं। इनको खुदा ही कैसे जानता है कि इन्होंने किस किस मुश्किलों से रुपया जमा किया और तुझे दिया था। एक ही आस्ते बाहर जाएंगे, मेहनत करेंगे, रुपया कमाएंगे, अपने बाल बच्चों का पेट भरेंगे, अपनी किस्मत, अपनी जिंदगी संभालेंगे। लेकिन तूने इनका रुपया दबाकर इनकी गरीबी पर वो चोट पहुंचाई है कि इनकी आखिरी आस टूट चुकी है। अरे अब एक दिन मिला भी नहीं सकते हैं बेटे। अपन के आते ही तुम लोग चल दिए। जाते हो तो जाओ, पता बताते जाओ कि माल कब निकालोगे। कौन है चिड़ी के? वैसे तो मदनपुरे का हूँ एक बंदा, गरीबों का डूबा हुआ माल निकालना है अपना धंधा। नाम है अतीक राजा, जो 3-5 करे उसका बजा देता हूँ बाजा। तो तू यहाँ बैठ कर ढोलक बजा, हम लोग चलते हैं। चल अनवर। मदनपुरे का भाई। तुम लोग फिक्र मत करो, इन टपोरियों से तुम्हारा माल अपन वसूल करके देगा। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो हम गरीबों के इस दिल से दुआएं तेरे साथ होंगी और हर्ष के रोज वही दुआएं तुझे जहन्नम की आग से बचाकर जन्नत के दरवाजे तक छोड़ के आएंगी बेटे, जन्नत के दरवाजे तक छोड़ के आए। यार परवीन, सिर्फ एक पेटी का बंदोबस्त हो सका। ठीक है। है भाई, मेरा फैसला करो ना। दुबई के लिए ये बहुत कम है, दुनिया देती है 20-25। तो मैं 18,000 रुपए में फिक्स करता है। मंजूर? लमसम कितना है? यही कोई 50,000 रुपए। हाँ धीरू भाई, क्या 5 लाख रुपए? अरे भाई 5 लाख रुपए तो हमारे लिए पान खाने के बराबर हैं। क्या बात करते हैं? हमने आपके साथ 1.5 करोड़ का बिजनेस किया है और आपको मुझ पर यकीन ही नहीं। हद हो गई। अच्छा कोई बात नहीं, आपकी रकम मिलने के बाद ही आप मेरे पेपर्स देना। ओके, गुड बाय। भाई मेरा कुछ करो ना। अरे क्या करूं तुम्हारा है? वीजा को इतनी आसानी से मिलता है क्या? अरे उसके लिए लोगों के तलवे चाटने पड़ते हैं, गुलामी करनी पड़ती है, और तो और लड़कियां सप्लाई करनी पड़ती हैं, तब कहीं जाकर वीजा मिलता है। तुम करते क्या? शट अप! अरे एक वीजा के लिए 12-12 हजार रुपए देने पड़ते हैं और इंडियन मनी के हिसाब से हवाला पिराना पड़ता है, तब कहीं जाकर वीजा मिलता है। समझे? समझा। रकम लाए? मैं बोला ना 50,000 रुपए लाया। कहाँ है? पाटिल, आपके वास्ते जो पैसा लाया निकालो। ये लो। What nonsense! नाउ कम इन सेंस मिस्टर प्रवीण। आज तक तुमने जो कुछ किया है ये उसका हिसाब है। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। अच्छा राजा, एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? फरिश्ते की यहाँ क्या तकलीफ हो सकती है? नहीं बेटे, मैं तो एक गुनहगार बंदा, तुम लोगों की मदद करके शायद मेरे कुछ गुनाह कम हो जाए। आनंद बेटे, तुमने बेकार ही उन लोगों से दुश्मनी मोल ली। क्या चाचा, क्या आपके धर्म में ये नहीं कहा है कि मौत के डर से जालिमों के सामने झुकना नहीं चाहिए? ये भी सच है। अच्छा बेटे, तुम गेस्ट हाउस छोड़कर मेरे यहाँ क्यों नहीं आ जाते? यहाँ एक कमरा और भी है। नहीं चाचा, आपके एहसानात ऐसे ही क्या मुझ पे कम है? अच्छा मैं चलता हूँ, मगर अपना ख्याल रखना। अच्छा। ये क्या चाचा? ये तेरा पिया। मेरा पिया? कृष्णा, राधा का कृष्णा, लेकिन इस युग में इसका नाम है आनंद। चाचा। देवदास इन पेरिस। अरे अनवर भाई, देखना जब अपनी फिल्म की आउटडोर शूटिंग करेंगे ना, तो देखना
पेरिस की गलियों में आप इन लुंगी एंड कुर्ता, क्या सिचुएशन। मेरा कंसेप्शन भी यही, मेरी स्टोरी की डिमांड भी यही है। देखो पापे, यहाँ गधे को घोड़ा बनते हुए देर नहीं लगती। बस तुम एक बार हीरो बन जाओगे ना, तो फिर मैं यहाँ नहीं वहां जर्मनी जाकर मर्सिडीज गाड़ी खरीदूंगा और फिर किसी सुपरस्टार के बंगले के बाजू में एक छोटी सी जमीन खरीदूंगा और फिर तुम्हारी मार्केट होगी 70 लाख यानी 70 lakhs। इससे एक पैसा कम नहीं है, वो भी 80-20 में। 80-20 मतलब 80% ब्लैक एंड 20% व्हाइट। पर भाई, हमारे जो सारे धंधे हैं ना, वो अंधेरे में ही किए जाते हैं, मतलब ब्लैक इन ब्लैक। अरे अनवर भाई, वाई यू वरी, आई एम द होल इन सोल। अरे मैं तुम्हें इनकम टैक्स से भी बचा लूंगा। अरे अनवर भाई, ये जो आपके सामने इतनी लड़कियां है ना, इन सबको सुपरस्टार निया मैंने ही तो बनाया है। अच्छा, बता मुझे क्या करना होगा। जानू, सिर्फ रिहर्सल में चलना है। मैंने एक फर्स्ट क्लास पट्टी को तैयार किया है। क्या सच? हाँ, बस ऐसे ही एक्सप्रेशन देते। रिहर्सल कब है? कल रखिए। सिर्फ 2,500 रुपए चाहिए। 2,500 रुपए? इतना नहीं। अरे मेरे जानू, मेरे गुले गुजार, मेरे आलू बुखार, अरे मेरे फ्यूचर के सुपरस्टार, तुमको डर। पहले 1500 से काम चला लिया। अरे अनवर भाई, वहीं पहुंच जाना अपनी रिहर्सल की जगह पर, अपना पुराना डब। देखा बॉस्कर, हमसे टकराने का अंजाम। तुमने हमारा एक आदमी कैद किया, तो हमने तुम्हारी पत्नी को ही जिंदगी कैद से आजाद कर दिया। शायद तुमने हमारी बातों को मजाक समझ लिया था, लेकिन हम जो कहते हैं वही कर दिखाते हैं। अब भी वक्त है बॉस्कर, फर्ज और कानून के नशे में तुमने अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे को भी खत्म कर दिया। हाँ बॉस्कर, हाँ, तुम्हारी पत्नी की आत्मा चीख चीख कर कह रही है कि मेरे और मेरे होने वाले बच्चे कातिल तुम हो, तुम, सिर्फ तुम बॉस्कर। इस बात अगर तुम्हें अपने बूढ़े माता पिता का आशीर्वाद लेना है तो हमारे रास्ते से हट जाओ बॉस्कर, वरना उनकी आत्माएं भी तुम्हें इसी तरह बद्दुआएं देंगी, समझे? बहादुरी का मेडल मिलने की लालच में अंधे न बनो। अरे अगर माता पिता जैसी दौलत को तुमने खो दिया तो जिंदगी भर तन्हा रह जाओगे और नफरत करोगे, सिर्फ नफरत बॉस्कर, सिर्फ नफरत। इसने कह दिया कि तुमने हमारा कत्ल करवा दिया। कौन कहता है कि हम मर गए हैं? हमने तो तुम्हारे फर्ज के रास्ते पर अपनी जान की कुर्बानी दी है, और कुर्बानी देने वाले कभी मरा नहीं करते, वो तो अमर हो जाते हैं। हाँ, ये सच है कि हम मेडल बनकर तुम्हारी वर्दी में चमक रहे हैं, तो अमर है। मैं ही क्या, मेरा होने वाला बच्चा है क्या? मेरी अगर 2-4 औलादें और भी होती तो मैं उन्हें भी तुम्हारे फर्ज के रास्ते पर कुर्बान करती। नहीं 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 बॉस्कर, हिम्मत मत हारो, उठो उठो और सर्वनाश कर दो उन बदमाशों का, उन देशद्रोहियों का जो हमारे भारत देश के नाम पर एक कलंक है। उठो उठो। आमजादे, आवारा कुत्ते, जितना दिल बोलता है ना मार, मगर तू मुझसे कुछ नहीं उगलवा सकता। वो तो अभी देखूंगा तुझे। चल चल, नहीं, जान से नहीं मारूंगा तुझे, जिंदा रखूंगा, और तू मौत की भीख मांगेगा तब तक, जब तक कि ये नहीं बता देगा कि तू हवाला किसे देता था। तुझसे पहले कई कुत्ते भौंक कर गए और काट कर भी गए, लेकिन याद रख बॉस्कर, तूने मेरी गिरफ्तारी में सिर्फ अपनी बीवी गवाई, लेकिन याद रख, अगर मैं मर गया ना तो
तू भी मरेगा और तेरे पूरे माँ बाप भी हरामी कुत्ते। क्या आप अपना सारा गुस्सा इसी पर ही उतारो? निकाल ले इस साले को, अपनी बीवी का गम हल्का करेगा। हाँ डालूंगा इसे। भास्कर सुनो, तुम्हारे हाथों कोई जुर्म हो जाए और तुम्हें फांस का बेबस कर दिया जाए, लेकिन ये वक्त जोश का नहीं होश का है। तुम्हें कमिश्नर साहब ने बुलाया, आओ मेरे साथ। कभी हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा करते थे, लेकिन दुश्मनों ने सारे हीरे जवाहरात सब कुछ चुरा लिए और हमारे देश को गरीब बना दिया। लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या हमारे वो पहाड़, वो खाने, जो हीरे जवाहरात उगलते हैं, क्या वो भी ले गए? क्या वो सरजमीन जिसे हम धरती माँ कहते हैं? नहीं, वो धरती माँ यहीं पर है और अपना सीना चीर कर इतना इतना अनाज उगलती है कि सारे सारे देश के खाने के बाद भी बहुत कुछ बच जाता है। इस देश में चोरी हो रही है। हाँ, चोरी। किस चीज की चोरी हो रही है पता है आपको? आपको 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 नहीं, नहीं, मैं बताता हूं। चोरी हो रही है इंसानों की। हाँ हाँ, इंसानों की, यानी कि मेरी, आपकी, हम सब की। विदेश जाओ, जरूर जाओ, लेकिन पैसा कमाने नहीं, बल्कि इज्जत शोहरत कमाने। अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि दूसरे आपकी काबिलियत का एहसास करें, आपको इज्जत से अपने देश बुलाए और अपने देश का झंडा फख्र से ऊंचा हो जाए। लेकिन कि मैं आपके हाथ जोड़ता हूं और आपसे विनती करता हूं कि अपनी मां को, अपने देश को दूसरों के हाथों नीलाम मत करो, नंगा मत करो, मत करो, मत करो। अरे भाई जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ। ये पहले कैंसर का मरीज था, पता नहीं क्या हो गया इसे। अच्छी बात है। उस्ताद, आपसे कोई मिलने आया है। क्या बात है, आज हमसे मिलने बहुत लोग आ रहे हैं। भेजो। अच्छा, आइए। मेरा नाम आनंद है। नाम सुना है, काम बताओ। मूसा भाई को शायद आप जानते होंगे। मकसद बताओ, मकसद। उनकी डायरी से हमें पता चला है कि उनको तुमने फोन करके यहाँ बुलाया था। हाँ, बुलाया था। हमको मौसम्बी और संतरे का होलसेल का भाव के बारे में मूसा भाई से राय लेना था। इसके वास्ते हम उनको भाई कल बुलाया। तब से वो वापस लौट के घर नहीं आए। नहीं आया? कहीं खुदकुशी किया होगा। हाँ, जब हम मूसा भाई को बुलाया था तभी मौसम्बी और संतरे का भाव बहुत तेज था। मेरा मूसा भाई बहुत परेशान हुआ, इसलिए खुदकुशी किया होगा। ये क्या मजाक है? क्या तेरिया है? मजाक हम किया कि तुम किया है? ये अस्पताल या पुलिस स्टेशन तो है नहीं जिधर लापता आदमी का पता मिलेगा है? इधर तुम आया कैसे? मैं यहाँ आया था मूसा भाई के बारे में पता करने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि तू कितना हरामी और कितना खतरनाक है। पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि मूसा भाई को गायब तूने ही किया है। लौंडे बक बंद कर। ये अबू कालिया का घर है। शेर भी आता है तो बिल्ली की तरह म्याऊं करके चला जाता है। चला जाता है। चिल्लाओ मत अबू कालिया, चिल्लाना हमको भी आता है। आज तो मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ फिर आऊंगा, तेरे खिलाफ तेरे गुनाहों के सबूत के साथ आऊंगा। तब तुझे मेरे एक एक सवाल का जवाब देना होगा। तब मेरे खौफ से बचाने वाला यहाँ कोई नहीं होगा। डायरेक्टरी? अरे बाबा, डायरेक्टरी नहीं यार,
डायरेक्टर डायरेक्टर। हाँ माय डायरेक्टर। भाई डायरेक्टर, तुमको हमारा हीरोइन पसंद आया? नो नो नो, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। अरे हमारा कहानी रियल है, रियल। उसमें आर्टिस्ट भी हमको रियल मांगता है। तुम एक काम करो, क्या? 47 में जाओ। 47 बस में? अरे बस में नहीं बाबा, 47 पॉइंट में। नो नो नो, यू अंडरस्टैंड, यू डोंट अंडरस्टैंड। अरे ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर। 47 का मतलब 47 कमाटीपुरा। कमाटीपुरा। मिस्टर काबुली वाला। हाँ बोलो। हम ऐसा वैसा डायरेक्टर नहीं है। हमारा खोपड़ी के अंदर फिल्म का एक से एक आइडिया उगता है। जानता है क्यों? अरे क्योंकि हमारा जन्म थिएटर में हुआ, थिएटर बॉर्न। वेरी गुड। हमको हॉलीवुड का डायरेक्टर, क्या नाम था उसका, सिसिल बी डोमेले, हमको बोला 10 कमांडमेंट्स डायरेक्ट करो। हम बोला नो सॉरी, हम शोली का मेक में बिजी है। नो नो नो, आई एम सॉरी। हम कमाटीपुरा जाएगा तो जवान पूरा हो जाएगा। अरे वो जाने तू, हम तुमको हीरो बनाएगा ना। कमाटीपुरा जाएगा हीरो बनेगा। रुक जा, कुछ पैसों की बात कर ले प्यारे। माय डायरेक्टरी। अरे बाबा डायरेक्टरी नहीं, डायरेक्टर। माय डायरेक्टर, व्हाट विल हैपन टू माय ब्लैक मनी? अरे प्यारे, तुम एक बार फिल्म तो शुरू करो, ना ब्लैक रहेगा ना मनी रहेगा। क्या मतलब? मेरा मतलब है सब व्हाइट ही व्हाइट हो जाएगा। अच्छा व्हाइट। क्या चाहता? तुझसे तेरी जिंदगी। क्या केरिया है? उस काम के लिए मुझे 5 लाख रुपए मिले थे। 5 लाख। तू मारेगा मुझे? तू? हाँ। मैं तुझे मच्छर की तरह मसल दूंगा और मैं तेरा सर काट कर तेरे घमंड को खाक में मिला दूंगा। नहीं आनंद, मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। तेरे पास वक्त था, जाकर अपने खुदा की बारगाह में रो रो कर माफी मांग लेता तो शायद तेरे सर पे आज मौत का साया न होता। अरे जालिम, आज मैं तुझे इतना वक्त देना नहीं चाहता कि तू तौबा कर सके, क्योंकि कयामत के रोज खुदा जब तेरा हिसाब करने बैठेगा तो तेरे गुनाहों का ढेर इतना बड़ा होगा जिससे तुझे चलने के लिए सदियों तक जहन्नम की आग में धकेल दिया जाएगा। ना तो तुझे बचाने वाला वहां कोई होगा और ना तो आज यहाँ कोई। नहीं, आजकल के छोकरे भी चाकू तलवार से बात करते, फिर हम जैसों का क्या होगा? कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। राजा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, इसलिए तुम्हें मैंने लेकर आया। सुनोगी ना? हाँ। आओ बैठो। तुम्हारा भाई अब इस दुनिया में नहीं। तुम्हारे भाई के जेब से एक लेटर मिला है, मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ। प्यारी बहन राधा, मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए परेशान हो रही हो। गांव की सारी खेती बाड़ी ब्याज और सूद पर रखने के बाद जब मैं शहर पहुंचा तो एजेंट के धोखों का शिकार हो गया। दोबारा गांव पहुंचकर मैंने घर बार गिरवी रख दिया ताकि अखाती देश पहुंचने के बाद मैं तुम्हारी शादी के लिए दहेज का इंतजाम कर सकूं। लेकिन दोबारा इन धोखेबाज एजेंट ने मुझे अपने चुंगल में फंसा दिया। अब मैं पूरी तरह जिंदगी से हार चुका था। अगर गांव लौटता भी तो क्या मुंह लेकर, और शहर में नौकरी करता भी तो शायद 15 साल तक इतनी रकम नहीं जुटा पाता तो तुम्हारी शादी कर सकूं, क्योंकि हर साल सूद बढ़ता ही रहता है। ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है बहन, जहाँ मुसाफिर आते हैं चले जाते हैं। अब शायद मेरे जाने का वक्त आ गया। मैं तुम्हें ये पत्र डाक नहीं कर सका, क्यों? जहर खरीदने के लिए मेरे पास पैसे कम पड़ गए। आशा करता हूँ तुम मुझे माफ कर दोगी। तुम्हारा सुनिए।
राधा राधा राधा, आज से मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बना रहा हूँ। शादी मुबारक हो। शादी मुबारक हो आनंद बेटा। चाचा आप? हाँ भाई, बिन बुलाए मेहमान। ओ क्या हूँ मैं? कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। मुझे शादी में नहीं बुलाया इसका कोई गम नहीं। खुशी तो इस बात की है कि तुमने शादी कर ली, घर बसा लिया। राधा, ये मेरे चाचा हैं, इनका आशीर्वाद लो। जीती रहो बेटी, जीती रहो। आनंद, मेरा नाम शेरू है, याद रखना। तो यहाँ की हर गली, हर नुक्कड़ पे मैंने खून किए। अच्छा, अगर तूने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुझे भी लुटा दूंगा और एक नई गली का उद्घाटन करूंगा। उद्घाटन जरूर करो शेरू, मगर ये खून खराबा छोड़कर किसी दुकान का या किसी कारोबार का। बहना, अरे ओ बहना, अभी तक कुछ पता नहीं चला। हे भगवान, अब क्या होगा? अरे वो अनवर कसाई है ना, वो मेरा पीछा कर रहा है, उसी से छुपकर भागा हूँ। हाँ, कहीं तो नहीं आता। क्या जाने मन। अब वो कबूतर का बच्चा हमारे पिंजरे में आ ही जाएगा। छोड़ दो मुझे। अनवर कसाई, मेरी बहना को छोड़ दे। अच्छा, छोड़ दूं? चल हरामजादी, पीछे के रास्ते से आया था, आगे के रास्ते से ले जाऊंगा। उस्ताद, क्या उस्ताद, तो फिर अपन पे चलता है। वो क्या है कि तुम्हारे वास्ते उधर जन्नत का टिकट बुक करवाने का है ना, वरना लाइन बहुत लंबा हो जाएगा और लाइन में लगने का वास्ते पेट में टॉनिक मांगता है ना, समझ रहा है ना उस्ताद? समझता है। तेरे टॉनिक का इलाज है मेरे पास, चले। शुक्रिया उस्ताद, अपन चलता है। मेरी जान। आखिर कहाँ जाएगी मेरी जान? ये लड़की भाग जा। तो बेटा अनवर, आपको देख के डर गया क्या? तू कौन सी गली में अंडा देता है वो सब अपन को खबर है बच्चू। हेलो, मैं भाटिया बोल रहा है। कौन भाटिया? भास्कर साहब, तुम्हारी धर्म पत्नी का खून मैंने किया है। कौन हो तुम? कहाँ से बोल रहे हो? अगर हकीकत जानने का है तो पुरानी हवेली फतेह करो। पुरानी हवेली?
हो? रुक जाओ। कौन हो तुम? अरे मैं आपको जानता हूँ, मैं जानता हूँ। बकवास मत करो। आनंद बाबू, ये बकवास नहीं है। जिस चीज की आपको तलाश है ना, वो आपको पुरानी हवेली में ही मिलेगी। अबू, तू? लगता है खुदा ने तुझे मेहरबान बनाकर भेजा। ये बातों में लगने का नहीं है। आओ चले। आनंद बेटे, तू? अबू, ये आनंद है। हाँ, मिल चुका। आओ, कातिल की तलाई कहीं वो निकली। ये क्या हो रहा है? नहीं मूसा भाई, नहीं, दुनिया ये कहती थी नहीं, मैं कुत्ते की मौत मरूंगा। वो नहीं, तुम ईमान के साथ मर रहे हो। या मेरे परवरदिगार। मूसा चाचा, मुझे यह खतरा महसूस हो रहा है। यह मौबुआ की लाश को यहाँ से हटाना पड़ेगा। कौन है बे? सारा गाड़ी इधर लाके अपन को मारने का है क्या? तेरा खेल खत्म हो गया। हथियार फेंक दे। चाचा तुम? पहल साहब, आप? मैं। लेकिन आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? कमीने, कुत्ते, हरामजादे, तो तू ही है मेरे पिताजी का कातिल। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खून पी जाऊंगा मैं इसका। आनंद, ये क्या कर रहे हो तुम? चाचा, यही है वो दरिंदा जिसने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया था। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आनंद, छोड़ूंगा। रुक जाओ आनंद, कानून को अपने हाथ में मत लो, इसे हमारे हवाले कर दो। मिस्टर बहल, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इन काले कारनामों के पीछे आपका हाथ होगा। इंस्पेक्टर साहब, इस जालिम के हाथ से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई होगी, न जाने कितनी औरतों को बेवा बना दिया होगा इसने, न जाने कितने मासूम बच्चों को यतीम बना दिया होगा। आज के बाद इस जालिम के हाथ का शिकार कोई नहीं होगा इसका शिकार। होश में आइए मिस्टर आनंद, हम यहाँ चूड़ियां पहने नहीं खड़े, हम साथ में हथकड़ी भी लाए। क्या फायदा हुआ इस सब का बहल साहब? क्यों इतनी दौलत का लालच किया? क्यों उसे अपना धर्म बनाया? मूसा भाई, मेरा धर्म सिर्फ पैसा है, पैसा। इस तरह लोगों ने अपना अपना धर्म बनाया, अपना अपना मजहब बनाया है। इसी तरह मैंने दौलत को अपना मजहब बनाया। तुम लोगों का धर्म, मजहब ढोंग है कि किसी का पेट नहीं भरता, लेकिन दौलत में बहुत बड़ी ताकत है। दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है। धर्म, ईमान, इज्जत, शोहरत, हैसियत,
नाम, सब कुछ पैसे से है मूसा भाई, सब पैसे से है सब कुछ। पहल लेकिन आज आपका ये धर्म आपको बचा नहीं सकेगा। मिस्टर पाटिल, अरेस्ट हिम। रुक जाओ, ठहर जाओ पाटिल, इस बहल को जिंदा गिरफ्तार का आसान नहीं है। ये तुमने क्या किया मिस्टर बहल? मैंने जो कुछ किया ठीक किया है। मैं तुम्हारे कानून के हाथों जिल्लत की मौत नहीं मरना चाहता। बहल दौलत के साथ शान से जिया है और शान से मरेगा भी। अगर तुम्हें चाहते हो, पकड़े जाने के बाद अखबारों में उसकी इज्जत नीलाम हो और घर घर बिके, तुम लोगों का यह सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा, कभी पूरा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। इससे बढ़कर जिल्लत की मौत और क्या होगी कि आपकी मौत पर कोई दो आंसू बहाने वाला भी ना हो। नहीं है बहल मोहताज उस गंदे पानी का जिसमें रहम और हमदर्दी की बू आती हो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे दया के तो बोल जो मेरी मौत को और कमजोर कर दे। पहल के साथ अगर कुछ जाएगा तो सिर्फ उसका धर्म, पैसा, पैसा, पैसा। पाटिल, चलो भास्कर। आनंद बाबा, खाना दे दे बाबा। हाँ? 2 दिन से भूखा हूँ बाबा, खाना दे दे। अनवर कसाई हूँ बाबा, खाना दे दे बाबा, खाना दे दे।